पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में गुरु करना जरूरी क्यों है? इधर की तरफ हम सब लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जा पाता। मानव जीवन में जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक भक्ति का सच्चा रास्ता नहीं मिल पाता। कथा कीर्तन कर लेना, गाना बजाना, सुन लेना या सुना देना, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। किसी देवी देवता की पूजा पाठ या तीर्थ व्रत भी हम आप कर लेते हैं तो ये भी भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति के अंतर्गत केवल गुरु के आदेश का पालन यानी आज्ञा पालन ही भक्ति है। जैसे माता पिता की बात अगर बेटा मानता है वो माता पिता का भक्त है, उसी तरह से इस मानव जीवन में अगर सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु के भक्ति के द्वारा ही जीव का छुटकारा होता है। वैसे संत इस धरती पर हम जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए ही आए। इस कलयुग में प्रकट रूप में संत आकर हम जीवों को सच्चा सुख देने का काम निरंतर करते रहे। संत इस धरती पर सदैव मौजूद रहते हैं। ऐसे समय में भी महापुरुष अपना काम निरंतर कर रहे, लेकिन हम जनमानस को बोध नहीं हो पाता। जो लोग थोड़े बहुत प्रेमी महापुरुषों के करीब चले जाते हैं, ऐसे सब के सब प्रेमी भी गुरु की भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति में सिर्फ गुरु के आदेश का पालन आता है। जीव का ध्यान अगर गुरु के आदेश की तरफ रहे, उनके वचनों के पालन की तरफ रहे, तब जीव कुछ गुरु भक्ति कर लेता है। वैसे हम सब लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपने अपने स्वार्थ के लिए हम सब लोग गुरु की भक्ति करते हैं। ज़्यादातर हमारे प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग अपने हृदय को टटोल करके देखें तो हम लोग भक्ति करने के काबिल नहीं हैं। अगर घर परिवार खुशहाल है, धन दौलत रुपया पैसा भरा है, किसी तरह की कमी महसूस नहीं हो रही या घर परिवार में बरकत है, तब तक तो हम आप कहते हैं कि गुरु महाराज की दया है। लेकिन तकलीफ़ें आने पर, गरीबी आने पर फिर हम आप ही यानी हम लोगों का ही मन मोड़ देता है कि गुरु की भक्ति करने से क्या फ़ायदा, जब हम तकलीफ़ और परेशानी में ही हैं। हालांकि ये सब चीज़ें अपने कर्मानुसार हुआ करती हैं। मानव जीवन में जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु नाम की दौलत दे करके हम जीवों को इस संसार से निकालने का काम करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप विचार करें, ये नाम की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति हम लोगों को 1,00,000-2 लाख रुपया कर्ज के रूप में दे दे तो हम लोग उस आदमी का जीवन भर एहसान मानेंगे। वह व्यक्ति जो भी कहेगा उसकी हर बात को मानेंगे। लेकिन देखिए, गुरु हम लोगों को ऐसी दौलत दिए जिस दौलत को न भाई बांट सकता है, जिस दौलत को चोर चोरी से नहीं ले जा सकता, जिस दौलत को कोई संगी दोस्त भी नहीं ले सकते, वह दौलत हम लोगों को गुरु महाराज ने दी। लेकिन विचार करके अगर हम लोग अपने अपने तरफ देखें तो हम लोग ऐसी दौलत पाने के बाद भी गुरु के हर आदेश का पालन नहीं कर पाते। संसार के लोगों की बातें तो हम आप मान लेते, स्वीकार कर लेते,
अगर गांव भर में कोई थोड़ी बहुत मदद कर देता है तो हम आप वहाँ कह देते हैं कि भाई इन्होंने मेरी मदद किया है, तो फिर हम इनकी बात क्यों न मानें। कभी आप परीक्षा करके अपने मन को तौल करके देखिएगा, अगर गांव भर में या नातेदारी रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति आपकी मुसीबत में मदद कर दिया हो, उसी समय वो व्यक्ति अगर कह दे कि भाई हमारा ये काम आप कर दीजिए, और उसी समय गुरु दरबार से कोई आपको आदेश मिल जाए कि भाई इस सेवा में आ जाइए, तो वहाँ मन हम लोगों का जरूर धोखा दे देगा। मन कहेगा भाई वो मुसीबत में हमारे काम आए हैं, तो अब चलो सेवा तो हम बाद में करने चलेंगे, लेकिन पहले उनकी बात को मान लें। यही पर हम आप धोखा खाते हैं। कहने का मतलब भक्ति कोई कोई ही कर पाता है, जो भक्ति कर लेते हैं उनको वीर कहा जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने हृदय को टटोलते नहीं, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते हैं। अगर कोई मदद किया है तो उसकी बात को मान लिए, गुरु की बातों को हम आप पीछे कर देते हैं, यहाँ हम आप भक्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी ही भक्ति हम सब ज़्यादातर प्रेमी करते हैं। भक्त कोई कोई ही होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इस रास्ते पर आए हुए हैं, और देखिए महात्मा वो नाम की दौलत देकर उस दौलत को अंदर रखने का काम करने के पहले हर जीव की परीक्षा लेते रहते हैं। यानी गुरु अपने वचनों को फरमा करके जीव की निरख परख करते रहते हैं कि किसका हृदय निर्मल हो गया। जिसके अंदर निर्मलता आ जाएगी उसके अंदर संसार नहीं रहेगा, संसार से कोई डर भय नहीं रहेगा। संसार में कोई रूठ भी जाए, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन ऐसे व्यक्ति गुरु से जब प्रेम कर लेते हैं तो गुरु के आदेशों पर अपनी कुर्बानी देते हैं। ऐसे प्रेमी कोई कोई होते हैं। बाकी तो हम सब लोग दुनिया के काम को आगे रखते हैं, गुरु के काम को पीछे कर देते हैं। इसी में प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये जन्म जीवन गुजर जाता है। ये मन हम लोगों का जो दुश्मन है, ये मन गुरु से प्रेम करने नहीं देता। जो दौलत गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दी, ये दौलत सोना चांदी हीरे मोती से भी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन विचार करके कभी हम आप सोचें, अकेले में बैठ करके विचार करें कि भाई इतनी बड़ी दौलत गुरु महाराज ने दे दी, हम गुरु महाराज से कितना प्रेम करते, दुनिया के काम को आगे कर लेते हैं। रिश्तेदार कहते हैं कि भाई हमारे घर शादी है, बीत जाए तब मथुरा जाना या तब आप सेवा में जाना, तो इस बात को हम आप जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। कहने का मतलब महात्मा हर समय जीव की निरख परख करते रहते हैं। देखिए आपको दृष्टांत मालूम है, इसी धरती पर गुरु अमरदास जी जब रहे, यानी सबसे पहले नानक साहब, फिर गुरु अंगद देव जी, इसके बाद गुरु अमरदास जी जब हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को टटोलना शुरू किया कि कौन सा जीव ऐसा है जो इस दौलत को ले करके उसको संभाल ले और उससे काम ले ले। जब वो टटोलने के लिए सोचने लगे तो उन्होंने अपने प्रेमियों को एक आदेश दिया कि भाई आप लोग ऐसा करो कि सब लोग मैदान में मिट्टी उठाओ, चबूतरा बनाओ। अब सबको आदेश हुआ तो पहली बार तो सब लोगों ने बड़ी लगन के साथ बनाई, चबूतरे बनाए। तो फिर उन्होंने देखा, गुरु अमरदास जी बोले कि अच्छा इसको बिगाड़ दो, दूसरा बनाओ। फिर लोगों ने दोबारा बनाया। ऐसे 4-5 बार जब गुरु अमरदास जी चबूतरे बनवाए और बिगड़वाए तो बहुत से लोगों का मन खराब होने लगा। लोग कहने लगे कि गुरु महाराज की उम्र 95 साल की हो गई है, अब लगता है कि इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वही काम करवा रहे, चबूतरे बनाओ और बिगाड़ो। तो बहुत से लोग तो मन अपना उधर की तरफ से हटा लिए।
देखने में लगता था कि भाई ये बड़े भगत हैं, लेकिन वहाँ पर लोग फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस संसार में गुरु की बुद्धि ही फेल हो जाए तो दुनिया में किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। हालांकि महापुरुष बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके परे ही रहते हैं, फिर भी हम आप महापुरुष को मनुष्य रूप में देखकर ये समझते हैं कि ये भी मनुष्य हैं, लेकिन इतनी सादगी में महापुरुष रहते हैं। और देखिए, हम जीवों के हित के लिए महापुरुष कितना परिश्रम करते हैं। बराबर कोई न कोई आदेश हम प्रेमियों को देते रहते हैं। इसमें जीव की परीक्षाएं चलती रहती हैं। जब कोई आदेश महापुरुष करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कौन सा जीव मेरी बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया, कौन सा जीव मेरी बात को नहीं मान पाया। अब ये महापुरुष बराबर निरख परख करते रहते हैं। देखिए, ऐसे काफ़ी समय बीतता गया। कई बार लोगों ने चबूतरे बनवाए और बिगड़ाए। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब यहाँ से दूर हटकर अपने अलग अलग बनाओ, वहाँ से मिट्टी ले आओ, यहाँ बनाओ। अब इस तरह से उन्होंने किया। थोड़ा विचार कीजिएगा, स्वामी जी महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों को जब आदेश दिया शाकाहारी प्रचार करने का, उस समय जाकेट, टोपी, झंडा लगाकर जिले जिले में हजार हजार आदमी निकलते थे। शुरू की बात देखिए, जब महापुरुष आदेश करते हैं और जीव की परीक्षा लेते रहते हैं। अब शुरू में तो ऐसी चीज़ लगी, ऐसा लगता था कि भाई जब 1500 आदमी निकल रहे तो इतना जल्दी पूरा विश्व ही बदल जाएगा। लेकिन देखिए, आदेश बराबर मिलता रहा, प्रचार करने का निरंतर आदेश होता रहा, कभी बंद करने का आदेश नहीं हुआ। अब देखिए, पूज्य महाराज जी ने फिर एक जिम्मेदारी के रूप में अलग अलग कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी एक एक गांव को गोद ले लें। महापुरुष को तो जीव की परीक्षा लेनी है कि कौन सा जीव मेरी बातों को मान रहा है। अब उसमें उसका परिणाम क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। महात्मा तो केवल हमारे आपके हृदय को टटोलते हैं कि आखिर इस जीव के हृदय में मेरे वचनों से कितना प्रेम है। जब प्रेम गुरु के वचनों से होगा तभी हम जीवों का काम बन सकता है। लेकिन आज हमारी आपकी स्थिति क्या है? अब हम आप भी अलग अलग बहुत से प्रेमी ये कह कर के बैठ गए कि अरे इतना दिन हम लोगों ने हजारों हजार आदमी मिलकर प्रचार किया, जब कोई बात नहीं सुना तो अब एक गांव गोद लेकर के हम 2-4 आदमी जाएंगे तो कौन सुनेगा। अब हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर हमें तो केवल गुरु के वचनों से प्रेम करना था। बाकी तो प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज ये बात मान लीजिए, आज जो आदेश हम लोगों को दिया गया कि भाई प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले ले और गांव गांव प्रचार करें, लोगों को शाकाहारी बनावें। अगर मान लीजिए हम लोगों के कहने से सब लोग शाकाहारी हो ही जाएंगे तो फिर इस धरती पर गुरु महाराज के जो वचन वाणी, वो उनकी वाणी झूठी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा लाशों पे लाश पड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो महात्मा की वाणी मिथ्या नहीं जाती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन अगर हम लोग गांव गोद नहीं ले पाए, गुरु की बात अगर यही कट गई, अगर उनके वचन को हम आप नहीं मान पाए, गांव गांव में हम आप जाकर के प्रचार नहीं कर पाए, कोई सत्संगी कह दिया कि अरे क्या प्रचार करने जाएंगे। अब ये तो बहुत दिनों से आदेश हो रहा, जैसे गुरु अमरदास जी आदेश किए और चबूतरा बनाना बिगाड़ना, काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। अंतिम में धीरे धीरे स्थिति ये बन गई, बस एक ही शिष्य रह गए जिनका नाम था रामदास। 70 बार चबूतरे बनाए बिगाड़े। उस समय गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास अरे मेरी बुद्धि खराब है तो तुम ये काम बार बार क्यों कर रहे, तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दें। उस समय रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज आपकी बुद्धि कैसे खराब हो सकती है? अगर आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी तो दुनिया में किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। हमें तो सिर्फ आपके आदेश से मतलब है।
आपने चबूतरे बनाने बिगाड़ने का आदेश अगर सारी ज़िंदगी आप हमसे कहेंगे कि ये चबूतरा बनाओ और ये बिगाड़ो, ये बनाओ और ये बिगाड़ो, तो मैं तो आपके आदेश का पालन करता रहूँगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग दृष्टांत तो सुनते हैं लेकिन उस पर कभी हम लोग विचार नहीं कर पाते। आज हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के अंदर अगर ये भाव जग जाता कि भाई हमें तो गांव गोद लेना है, उस गांव में हमको जाना है, 2 दिन 4 दिन हफ्ते में 10 दिन में उस गांव में जा कर के लोगों से केवल बातचीत करनी। जैसे गांव भर में हम आप रहते हैं, लोगों के बीच उठना बैठना होता है, बातचीत करते हैं, उसी तरह से हम आप उस गांव में जाते, गांव में लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते। किसी का विचार बदल जाता तो अच्छी बात, अगर किसी का विचार नहीं भी बदला तो हम लोग तो कम से कम परीक्षा में पास होते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन ने हम लोगों को धोखा दिया। गुरु महाराज की वचन वाणियों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने में अब उतना प्रयास नहीं कर पा रहे। थोड़ी बहुत सेवा देने की बात आती है तो रुपए पैसे की सेवा हम आप दे देते हैं, लेकिन परमार्थ बनाने के लिए शारीरिक सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। शरीर से परिश्रम करना ये सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। पहले के समय में प्रेमी प्रार्थना गाया करते थे, कहते हैं जय गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। शारीरिक परिश्रम करना यानी शरीर से परिश्रम करना ये सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर आप पूज्य महाराज जी के सत्संग वचन ध्यान से सुने होंगे तो पूज्य महाराज जी शाकाहार के प्रचार करने के लिए, गांव गोद लेकर के प्रचार करने के लिए जब ये बात सत्संग में महाराज जी बताया करते हैं तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन अगर महापुरुष के वचनों को पकड़े, जब ये तन की सबसे बड़ी सेवा है तो तन की सेवा से ही तो सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। धन की सेवा निकृष्ट सेवा मानी जाती है, तन की सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है। लेकिन हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन इन वचन की तरफ ध्यान अपना नहीं ले जा पा रहे। ये मन है गुरु के वचनों के तरफ हम लोगों का ध्यान जल्दी जाने नहीं देता। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि इस समय हम सब लोग जब मौका मिल जाए अपने गुरु दरबार में आने जाने का या गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा करने का, तो जैसे हम आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन सेवा करने चले आए, कभी महीना 2 महीना भी रुक कर के सेवा कर लिए। अब हम लोगों को इससे बड़ी सेवा जिम्मेदारी के रूप में दी गई है। अपने अपने क्षेत्रों में हम आप अपने अपने ज़िलों में एक एक गांव को गोद लें और गांव में जा जा कर के गुरु महाराज की बातें फैलावें। गुरु महाराज का संदेश अब अपना नियम हम आप बना लें कि भाई हम हफ्ता में 1 दिन जिस गांव को गोद लिए हैं उस गांव में ज़रूर जाएंगे। अगर वहां जाएंगे गुरु महाराज की बातें हम आप लोगों को बताएंगे। अब उसमें कोई बुरा भला भी कहेगा, कोई कुछ उल्टी सीधी बात भी कह देगा, तो हम लोगों का काम है बर्दाश्त करना, क्योंकि साधु का काम बर्दाश्त करना ही होता है। कोई कड़वा वचन भी बोलेगा तब भी बर्दाश्त करना है। तो जब हम लोग बर्दाश्त करेंगे तो अपने अंदर जो अहंकार है वह अहंकार नामक दूत मरता है। कोई आपको कड़वा वचन बोल दे, आपके अंदर क्रोध का भूत खड़ा होगा और उस समय अहंकार हावी हो जाएगा। आप भी तुरंत तैयार हो जाएंगे, इसने हमको इतना कड़ा वचन कैसे बोल दिया, इसने हमको गाली कैसे दे दिया। अब तुरंत हम आप झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी, जिस गांव को हम आप गोद ले लेंगे वो गांव अपना होगा, अपने परिवार के लोग ही वो माने जाएंगे। अब अपने परिवार में अगर कोई कुछ कह भी देता है तो हम आप बर्दाश्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए बच्चा छोटा है, अबोध है, अगर वो माँ के गोद में है, पेशाब भी कर दे, टट्टी भी कर दे, तो माँ मारती नहीं है। अब माँ जो है उस बच्चे को प्रेम से समझाने का प्रयास करती है
क्योंकि बच्चा अबोध है। जब जानकार हो जाएगा तब तो हला मार पड़ सकती है, लेकिन जब हम आप गांव गोद लेंगे, गुरु महाराज के वचन वाणी से लोग परिचित नहीं हैं। गुरु महाराज का मूल उद्देश्य क्या है? गुरु महाराज लोगों को शाकाहारी बनाना क्यों चाह रहे? गुरु महाराज का संदेश गांव-गांव जब हम आप पहुँचाने जाएंगे तो वहाँ के लोग तो जानते नहीं। जब कोई अगर क्रोध में भी आ जाए, कोई कड़वा वचन भी बोल दे, तो हम आप उस वचन को जब बर्दाश्त कर लेंगे तो उसमें अपना फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? जो हम लोगों के अंदर अहंकार है, ये अहंकार मूर्छित होगा, यानी दबेगा। क्रोध उत्पन्न अंदर से होगा, आपको दबाना पड़ेगा। तो जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुश्मन मूर्छित होंगे, तब धीरे धीरे शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक ये 5 सहेलियाँ जागृत होंगी। जब ये 5 सहेली जाग जाएंगी तब ये सूरत शब्द की डोली में बैठकर फिर अपने पिया के पास, अपने मालिक के पास जाएगी। साधन तो महात्मा बनाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को मान नहीं पाते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद लेना हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों के लिए अनिवार्य है। अगर इस काम को हम आप करना शुरू कर दें तो निश्चित है कि हम आप लाभ पाएंगे। और जब गुरु अमरदास जी जब रामदास जी से ये बात कहे थे कि अरे तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो, तो उन्होंने रो कर के यही कहा था कि हुजूर आप सारी उम्र अगर हमको कहते रहेंगे कि ये चबूतरे बनाओ और बिगाड़ो, तो मैं सारा जीवन ये करता रहूँगा। इतना कहने पर गुरु अमरदास जी ने रामदास जी को छाती से अपने लगा लिया और उन्होंने कहा कि तूने मेरे वचनों का सम्मान किया, तू ही एक काबिल निकला। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग भी जब अपने घर परिवार में रह रहे तो गांव घर में हम आप ये काम अगर करते, गांव गोद लेते, प्रचार करते, लोगों को समझाने बताने का प्रयास करते, जब हम आप गुरु दरबार में आते, पूज्य महाराज जी से हम आप बताते कि हमने ये गांव गोद लिया, यहाँ इतने लोग तैयार हैं, इतने लोग नामदान ले लिए, कुछ लोग भजन करने लगे, तो कुछ कमाई हम आप ये बाहरी जो आदेश है, इस आदेश को अगर हम आप मानते तो ये हमारी आपकी परमार्थी दौलत इकट्ठा होती जाती। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन मन ने धोखा दिया। मन ने ये कह दिया, जैसे गुरु रामदास जी के जो शिष्य रहे उन लोगों ने इतना ही कहा कि अरे चबूतरा बनाना और बिगाड़ना ये कौन बहुत सी बात है, क्या मतलब है। कोई कह दिया कि अब गुरु महाराज की बुद्धि ही नहीं काम कर रही, तो लोग रास्ता छोड़ करके हट गए, यानी आदेश का पालन करना बंद कर दिए। ऐसे ही आज अगर कोई हमसे आपसे कह दे कि अरे भाई गांव गोद ले करके प्रचार क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। आज के समय में सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी, जो सत्संगी हैं, माता पिता भी अब देख रहे कि हमारे घर में अपना बच्चा ही नहीं मान रहा। बहुत से सत्संगी इस बात से परेशान रहते हैं कि भैया क्या करें, हमारा बच्चा ही नहीं मानता है। हम प्रचार करने जाएंगे, लोग कहेंगे कि आपका बेटा ही नहीं मान पाया, आप अपने बेटे को ही नहीं सुधार पाए, तो आप हमारे गांव को गोद लेकर के क्या सुधार पाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि भाई हम आपके गांव को सुधारने नहीं आए। अरे महात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो धरती को स्वर्ग बनाने नहीं आते। अगर महात्मा चाह जाए तो ये धरती चंद मिनट में स्वर्ग बन जाए। उनके अंदर सर्वशक्ति होती है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन महात्मा इस धरती पर सिर्फ हम जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और देखते हैं कि किस जीव के अंदर निर्मलता आ गई। जब निर्मलता आ जाएगी तो आप सब बातें बर्दाश्त करेंगे। जो जीव निर्मल होगा वही वहाँ जाता है, क्योंकि उस देश में कोई गंदगी है नहीं जहाँ हम लोगों का असली घर है। जब हम आप गांव गोद ले करके प्रचार करने जाएंगे, कोई कह देगा कि आपका बेटा नहीं मानता, आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाए, तो फिर हमारे गांव को गोद ले करके क्या समझा पाएंगे। आप सीधे सीधे कह दीजिए कि भैया हम आपके गांव को समझाने नहीं आए, हम तो केवल गुरु आदेश का पालन करने आए।
हमारे गुरु महाराज का ये आदेश है कि भाई घर घर जाना, मेरा संदेश सुनाना, लोगों को मेरी बात बता देना। तो हमारा आपका काम उतना है कि हम आप गुरु महाराज की बातें बतावें, गुरु महाराज की बातें फैलावें। लोग माने न माने, जब हम आप गाँव में लोगों से कोई अगर कहने भी लगा तो हम आप कह देंगे कि भैया हम आपका मांग शराब छुड़ाने थोड़ी आए, हम कोई आपको कमा के खिला नहीं रहे, हमारे कहने से आप छोड़ नहीं देंगे। ये हमारे गुरु महाराज की प्रार्थना है। पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, उनकी बात आप मान लेंगे तो उसमें आपका भला है। अगर नहीं भी मानेंगे तो हमारा तो जो फर्ज है हम वो कर रहे हैं। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अगले आदमी के अंदर प्रभाव पड़ेगा कि भाई ये आदमी देखिए अपने हित के लिए, हित तो उनका भी है, क्योंकि वो बाद में विचार करेंगे कि देखिए इतनी कड़वा वचन कहने के बाद भी इनके अंदर किसी तरह का क्रोध नहीं आया, किसी तरह का रोष नहीं आया। जब आप नम्र हो करके उनको समझाएंगे और आप कहेंगे कि भैया आपकी मर्जी, आप माने ना माने। हमारे गुरु महाराज तो ये बात समझाया करते थे, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। भाई साहब ये कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जब राम ने बाली को छिपके बाण मारा तो वही बहेलिया बन करके भगवान कृष्ण से बदला लिया। तो ये अदले बदले का देश है। गुरु महाराज कहते थे जब राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो इंसान की क्या औकात है। तो हम तो गुरु महाराज की बात आपको बताने आए, आपकी जैसी इच्छा करें आप वैसा कर सकते हैं। आपको कर्म करने की आज़ादी है, अधिकार है। भगवान ने सबको अधिकार दिया है, आज़ादी भगवान ने सबको दिया है, लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि स्वतंत्रता है कर्म करने की, लेकिन फल भोगने के लिए हम आप स्वतंत्र हैं। यानी फल तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन जीवन में अगर सद्गुरु मिल जाएंगे तो महात्मा कर्मों को माफ़ कर देंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए कि अब अगर आप सद्गुरु के करीब चले जाएंगे तो आपके कर्मों की माफ़ी हो जाएगी। जब हम आप उनको कहेंगे कि भाई आप अपने नज़दीक में कोई शब्द भेदी सद्गुरु खोज लीजिए जो गुरु शब्द का भेद आपको बता दें, ताकि आपके कर्मों की रेख मिट जाए। जो कर्म है ये शब्द ही कर्म की रेख को मिटाता है। जब शब्द भेदी सद्गुरु मिलेंगे तब कर्म साफ होंगे। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप गुरु दरबार में मथुरा पधारिएगा। जब हम आप उनको थोड़ा समझाएंगे बताएंगे, लेकिन अपनी वाणी में नम्रता होनी चाहिए। मान लीजिए आप 10 लोग अगर टोली बना के गए, कोई गांव में आदमी क्रोध में आकर के कुछ कह दिया और आप भी अगर जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अब आपके अंदर होगा कि हम सब बातें जानते हैं। अब क्रोध में आप कोई बात कहेंगे तो फिर अगले को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चाहे जितना ज्ञान आपके अंदर हो, चाहे जितनी जानकारी आपके अंदर हो, आप अपने को ऐसे उनके सामने रखिए, उनको लगे कि भाई ये कुछ जानते नहीं। कोई बात कहना भी पड़े तो कह दीजिए कि भैया हम तो कुछ जानते नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ऐसा सत्संग में सुनाया करते थे, ऐसी बातें कबीर साहब लिखे, गोस्वामी जी महाराज ने ऐसी बातें लिखी हैं। महात्माओं की जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो हम लोगों के समझने के लिए, जब हम आप ये बातें थोड़ा प्रेम प्यार से समझाएंगे ज़रूर लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम लोग हार मान लेते हैं। अब ये सोच लेते हैं कि कोई मानेगा नहीं। हम आप कभी गुरु वचन से रगड़ नहीं करना चाहते, जबकि हमारा काम है गुरु वचन को बजाना। स्वामी जी महाराज ने कहा जो आदेश आपको दिया जाए आप आँख मूंद करके बजाओगे तो वीर कहलाओगे। गुरु महाराज कहते थे अगर हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कुत्ते को दौड़ाती नहीं, हाथी चली जाती है। अगर वो हाथी कुत्ते को दौड़ाने लगे तो फिर वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकती। वैसे ही हमारा आपका काम है। अगर हम आप गांव गोद ले करके प्रचार करने गए, गांव में कोई इधर उधर की बात करने लगा, कोई उल्टी सीधी बातें भी करने लगा, तो हम आप उनसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ गए, नम्रता के साथ चले गए। फिर हम आप उनको कुछ कहें ना, उनके ऊपर धीरे धीरे असर पड़ेगा, मंजिल अपनी तय हो जाएगी।
यानी जो लक्ष्य हमारा आपका, जो गुरु महाराज हम लोगों को लाभ देना चाह रहे, ये काम हम आप करने में अपने आप को लगा दें, ताकि लोक और परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाए। वरना प्रेमी भाई बहनों, एक दिन ये मानव शरीर छूटेगा, ये दुनिया छूटेगी, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी छूटेंगे, फिर कोई अपना नहीं होगा। इसलिए मौका जो मिला है, अब इस मौके पर हम लोग अपने गुरु के वचन से प्रेम करें और उनके वचनों पर अपनी कुर्बानी रखें, ताकि ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय। अब सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक रूप से आपकी प्रार्थना बोलेंगे। जय हाथ जोड़कर विनय हमारा